हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्किन स्टेशन देहरादून में। तो यहाँ पे मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। वैसे तो मेरा जो सिटिंग था 6 सिटिंग था वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी जो है आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया, पहले फिर अपना नंबर लिखवाया, फिर मैंने यहाँ पे आके पेमेंट की, फिर मेरा नंबर लग गया। अगर अपॉइंटमेंट घर से लेके ना चलें तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार वहाँ पर जगह होती है, मतलब आपका हो सकता है, कई बार आपका नहीं लगता नंबर। तो मैं इसीलिए हर बार घर से कॉल करके चलती हूँ। तो मैंने घर से कॉल कर दिया था, नंबर लिखवा लिया था। मेरा नंबर 1 बजे का था और हम घर से चले थे 11:45 बजे के करीब। 1 घंटे के करीब ही लगता है पहुंचने में। तो बस हम वहाँ पहुँचे, मैंने अपना कराया। मेरे बाल बड़े लज गए थे, मैंने कंघी करी और फिर मैं अपना फेस देख रही थी फ़ोन में कि कैसा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो अभी घर में शादियां वगैरह है, जैसे यहाँ पे भी है, ससुराल में भी है, मायके में भी है। तो मैंने कहा मैं करा लेती हूँ। अगले महीने मैंने ना यहाँ पे फेशियल की बात करी थी। मैंने पूछा था, मैं बाहर पढ़ रही थी ना, देखकर बोर्ड्स लगे हुए हर बार ही देखा है। तो मैंने कहा मैं अगली बार फेशियल कराऊंगी आकर के ना, अप्रैल में। मैंने काफ़ी टाइम से कराया भी नहीं है और एक बार ट्राई भी करेंगे कैसा रहता है। उसके बाद हम नीचे ना स्किन स्टेशन के नीचे ही जो है वो है, बीकानेर है। तो वहाँ आ गए थे, वहाँ पे चाय पीने ही। मैंने कहा चाय पीते हैं यार, व्रत है तो मन कर रहा है चाय का। तो हमने यहाँ पे चाय पी थी। उसके बाद फिर ये अगला दिन है। अगला दिन में व्रत का खाना बना रही हूँ शाम के टाइम में, मतलब सोमवार के शाम के टाइम की वीडियो है ये। नहीं यार, मंगल की है। हाँ, ये मंगल के शाम की वीडियो है। मंगलवार के शाम को हमने बनाया था व्रत के खाने में कोफ्ते और आलू और कुट्टू की मिक्स करके पूरियाँ। तो मैं और दीदी दोनों लगे हुए हैं। वैसे तो दीदी अकेले कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उनमें मैं ही चली जाती हूँ, मैं बना लेती हूँ। बहुत कम होता है ऐसा, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैं बनाती हूँ कुछ, वरना कई बारी दीदी बना लेते हैं जो भी बनाना होता है। काफ़ी अच्छा बनाते हैं वो खाना और बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उनकी वजह से। तो यहाँ पे अभी आलू और पनीर को मिक्स करेंगे और मैंने टमाटर और काजू को और कुछ खड़े मसालों को कढ़ाई में वो कर लिया था, घी में हल्का सा, और उसके बाद निकाल के ठंडा कर रही हूँ। फिर इसको करेंगे हम मिक्सर में, इसका पेस्ट बनाएंगे और बस फिर जो है सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जब करते हैं तो चीज़ें तो फैलती हैं किचन में। अब क्या है ना, ये आलू और पनीर को आपको बाइंड करने के लिए कुछ चीज़ चाहिएगा। अरारोट डाल नहीं सकते क्योंकि व्रत है ना, आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा डालिए, नमक डालिए हल्का सा, और साथ में लाल मिर्च और काली मिर्च डालिए। हरा धनिया डालना है, काजू रखना है बीच में, जो करना है वो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। यहाँ पे हम जो है बना रहे हैं पेस्ट। ये मैं नहीं बना रही है, खुशी बना रही थी, मैं उधर कोफ्ते कर रही थी। तो कोफ्ते जो है ना बढ़िया बनेंगे इस तरीके से। एक आधा कोफ्ता मेरा फट भी गया था जब मैंने आँच कम कर दी थी। जब तेज पे मैंने कोफ्ते करे तो बढ़िया बने, एक भी कोफ्ता नहीं फटा। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि नहीं मीडियम आँच पे इनको पकाती हूँ धीरे धीरे, तब मैंने नोटिस किया कि कोफ्ते फटने शुरू हो गए हैं। तो फिर से मैंने आँच तेज करके सारे कोफ्तों को तेज़ आँच पे बनाए। और जब मैंने भगवान का निकाल के इन लोगों को टेस्ट कराया ना, इन लोगों को बहुत पसंद आए। तो सब्जी का तो ये बोल दिया था गुड्डू और ने कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हम पर रुखे खा लेंगे। मैंने कहा रेवा, उन्हें बहुत पसंद आए। और खुशी तो बोल रही थी कि मुझे चखने हैं कोफ्ते, मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बनाई उसकी वजह से रही थी स्पेशल करके। मैंने कहा चलो फिर उसको स्पेशल सा कुछ खिलाते हैं नवरात्र में। वैसे हमने बनाई है, कुट्टू की पकौड़ियाँ भी बनाई है, टिक्की भी बनाई है साबूदाने की, और पूरियाँ भी बन गई आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। पर आज मैंने कहा ये बनाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं और कोफ्ते बना लूँगी, कुछ बन चुके हैं, कुछ और बना रही हूँ। बाकी सारे कोफ्ते करने के बाद फिर ग्रेवी में इनको डाल देना है। ग्रेवी करके बस फिर आपकी सब्ज़ी रेडी है, कुछ नहीं करना है। पर हाँ, कोफ्ते ना आप साथ के साथ बनाओ, मतलब सब्जी ग्रेवी में जब कोफ्ते डालो ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालो जब आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि ये रखे रखे ना गाढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल ग्रेवी ख़त्म हो जाएगी। तो कभी भी आप बना रहे हो, पूरी बनानी है, नान बनाना है, पराठा बनाना है, चावल बनाना है, सब कुछ बना लो, कोफ्ते भी बना लो, लेकिन ग्रेवी में कोफ्ते एंड टाइम पे डालना जब आप सर्व करने लगो। वरना आप क्या देखोगे कि 10 मिनट भी आपने छोड़ दिया ना ग्रेवी के अंदर, 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट भी, सारी ग्रेवी ख़त्म हो जाएगी आपकी सब्ज़ी की, सिर्फ कोफ्ते कोफ्ते दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी पूरियाँ बनानी भी शुरू कर दी थी और मैंने इनको बैठा भी दिया था कि तुम लोग खाओ। हमें देखो, हमने जैसे देखो साथ के साथ सारा काम चल रहा है, तब भी ग्रेवी ख़त्म ही होती जा रही थी उसकी कढ़ाई में ना कोफ्तों की, क्योंकि कोफ्ते पिए जा रहे थे। तो यहाँ पे पूरी बनानी शुरू कर दी है, दीदी बना रही हैं। मैंने तो 1-2 ट्राई की थी चकले से, तो 2-4 तो सही बनी, फिर आटा रखे रखे वो होता रहता है ना। तो फिर दीदी को मैंने बोला दीदी आप हाथ से ही करो, वो गूँथ ही रहते आटा, मैंने बनानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा आप हाथ से बनाना, तो 2-4 पूरियाँ ही बनाई चकला बेलन से, बाकी हाथ से बनाई। ये देखो
अभी ग्रेवी अभी भी इतनी गाढ़ी हो गई थी 1-2 मिनट में। फिर मैंने कहा भाई ये तो फिर तुम लोग खाओ जल्दी जल्दी। तो फिर तन्मय को देंगे, अभी भगवान जी का निकालेंगे तो वही थाली जो है वो तन्मय को दे देंगे। गुड्डू को भी पूछेंगे, पर गुड्डू का मुश्किल ही है, उसे रूखे तो कोफ्ते अच्छे लगे, लेकिन वो कह रही थी कि मैं सब्जी वाले नहीं खाऊंगी। तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए नमक का पराठा जब व्रत का खाना बन जाएगा सारा खा लेंगे तब उसका लास्ट में बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट जो है या तो खुशी लेगी या तन्मय लेगा। तो उसने तन्मय को दे दी थी, तन्मय को अच्छी लगे, तन्मय खा लेता है, फिर भी गुड्डू थोड़ा सा करती है। होता है बच्चे का सबका अपना अलग अलग, कोई कैसे कोई कैसे करता है। तो खाना पीना हुआ सबका, विपिन भी आ गए थे, उन्होंने भी खा लिया था। फिर शुरू हो गई थी पैकिंग, क्योंकि कल हमने जाना है। तो फिर मैंने कहा पैकिंग कर लेते हैं, जो भी है सामान वगैरह रख लो, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि कल एंड टाइम पे सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, रेडी भी होना है। और फिर अभी क्या है, अभी तो ये पैकिंग वैसे ही हो रही है, कल और चीज़ें ऐड होंगी इसमें, ये रह गई थी वो रह गई थी, शूज़ निकालो सैंडल्स निकालो, वो रखो ये रखो, हज़ार चीज़ें हो जाती हैं जब आप कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं। अगर आप वैसे ही जा रहे हैं तब एक अलग चीज़ होती है। अब ये दिन है बुधवार का, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि शॉप का मैं देखती रहती हूँ, घर पे होती हूँ तो सुबह का टाइम था, लगभग 11 बजे थे, शॉप ओपन ही हुई थी कि कस्टमर आने लग जाते हैं। प्रभु का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्र है भाई भगवान जी का, आप कोई काम करो आपको उसमें सफलता मिले। तो मैं कैमरा चालू करके रखती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। यहाँ पे आलू की सूखी सब्जी बनाई है, इधर मैंने पूरी की कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, साथ के साथ काम कर रहे थे। ये वही रात वाली कढ़ाई है जिसमें कोफ्ते बने थे, मैंने कहा इसमें अब इनकी पूरी सब्जी बना देते हैं, ये लोग खा लेंगे। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कल वहाँ होंगे तो मतलब दिक्कत नहीं होगी फिर इस कढ़ाई में वो वाली की व्रत का या ये वो। तो पूरी और आलू की सब्जी, और यहाँ पे प्लेट लग रही है विपिन जी की, क्योंकि फिर वो जाएंगे प्रेस के कपड़े लेने के लिए, तो उनको दिखलाया सबसे पहले। बोल। हाँ। बोल अब। है? अब बोल। 2 साल तक बिल कटवाने पड़ेगा। हीरोइन बनी पड़ी है, बाल वाल कटिंग करा के दिखा दे बाल। ये देखो भाई नेहा के बाल, और ये मैं। छोड़ छोड़ के जाओ। और तू भी तो जाएगी, तू भी तो छोड़ के, तू तो लंबे समय के लिए जाएगी, हम तो फिर भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। जा जा। तू भी चल। काश नजीक होता, पैदल चलने को होता ना, 1-2 घंटे का रास्ता रहता तो मैं पहुंच जाती। इसको वॉमिटिंग होती है। ये हमारे साथ काल से गई, इसका तभी बुरा हाल हो गया, पर ये खुद जाती है। ये बर्फ देखने चली गई, इसको तब नहीं कुछ हुआ है। हाँ चक्रो तो कितना बुरा हाल हो गया था। रहने दे, झूठ, हमारे साथ जाने में होती है इसको प्रॉब्लम। तो अब ये विपिन आ रहे हैं, विपिन बेचारे भाग ही रहे हैं, ये सामान रह गया, ये सामान रह गया, प्रेस के कपड़े, नोटों की माला। मैंने आपको गोल्ड का दुल्हन का तो दिखाया नहीं ना, दिखा दूँ इस वीडियो में या घर जाके दिखा दूंगी मम्मी के पास जाके, वहीं देख लेना आप लोग। मेरा मन तो देखो ये भी था, काश मैं उसको ये दे पाऊँ, वो दे पाऊँ, वो दे पाऊँ, ये दे पाऊँ, पर जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। और सबसे एक और खर्चा बताऊँ आपको, जैसे ही हम शादी से आएंगे तुरंत हम जाएंगे किताबें लेने, स्कूल की फीस भरने, भाई बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो क्या मेरी, तो मैंने नेल्स मंगाए थे प्रिया से, क्योंकि प्रिया के पास मेकअप वगैरह का भी सामान होता है। तो मेरे नेल्स आए नहीं अभी तक, अब हम निकल रहे हैं, अब वेट नहीं कर सकते, अब वो प्रिया के पास वापस जाएंगे। अब हम देखते हैं रास्ते में सहारनपुर होके जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ का मम्मी का अब के घर का रास्ता है ना, वो सहारनपुर बागपत बड़ौत होते हुए जाता है। तो चलो भाई सफ़र शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो कल शुरू हुआ था, परसों शुरू हुआ था, नहीं परसों। अब पहले हम वीडियो चेक करके आते हैं। हाँ जी, ये वीडियो परसों स्किन स्टेशन के टाइम पे शुरू हुआ था, परसों भी बना ये वीडियो, संडे को मंडे को भी बना, आज ट्यूसडे को भी बन रहा है। और ट्यूसडे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है यार। तो आप लोग सच्ची वाला टाइम देख लो, वरना आप लोग बोलोगे मैं चला तो नहीं रही आपका, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला आपको डेट और टाइम को लेके, कभी भी नहीं चलाया मैंने। ये देखो अब आप 25 तारीख है, 25 मार्च दिन बुधवार, आज हम निकल रहे हैं, कल होंगे हम, आज होंगे मम्मी के यहाँ। कल अगर मैंने टाइम से वीडियो एडिट कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा तो कुछ काम है नहीं वहाँ जाके कि भैया मेरे को काम है, मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी, तो मैं वीडियो एडिट कर सकती हूँ, तो मैं वीडियो टाइम से एडिट कर दूँगी और पहुँचा दूँगी। ये अच्छी लग रही थी लट, और मैंने कर्ली बाल करने की जो मशीन है वो भी रख ली, स्ट्रेटनर भी रख लिया, ड्रायर भी, वो रात ही रख लिया था हमने।
सबसे पहले रखा है भाई, वो मेरे को करना पड़ेगा। सब कुछ रख लिया, आप देखो अब तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या रह गया, वहीं जाके पता चलेगा अब क्या रह गया। शैम्पू भी रख लिया हमने डव के शैशे। देखो हम कौन सा शैम्पू लगाते हैं, या तो मैं लोरियल का लगाती हूँ जो पार्लर वाला है, या मैं ये लगाती हूँ लॉरियल शैम्पू के पाउच इसी के अंदर है। यार कम करो ना शैम्पू के पाउच, इतने पाउच। ब्रश निकाल लिए थे उस टाइम सबके, मेरा अलग छोटी आगे वाली चैन में रख। इतने शैम्पू के पाउच क्यों रखने हैं ना, इतने शैम्पू लग जाएंगे, इतने शैम्पू लग जाएंगे। 3 मेरे, 2 आपके, 1 तन्मय का। जिसके सबसे लंबे बाल है उसको 2 चाहिए। सुनो, जिसके सबसे लंबे बाल है घर में उसको 2 चाहिए। 10 शैम्पू के पैकेट। अब तू क्या वहां पे तेल लगाएगी एक दिन में? तो बस तो 10 पे कह रही हूँ मैं तो, 10 कह रही हूँ मैं तो। 10 ले लो, 4 तेरे उसके हो जाएंगे, 3 तेरे हो जाएंगे, 3 मेरे हो जाएंगे। 3 में लगाया तो बच जाएगा एक आधा। 10 ले लो, फालतू चीजें मत। इतने कपड़े रखे हैं ना, अगर मैं आपको अटैची में कपड़े दिखाऊं तो एक एक बंदे ने अपने 4 मेरे पता है मेरे कितने जोड़े जा रहे हैं। मैं 3 साड़ियां रख रही हूँ। प्रिया का फोन आ गया। ने निकाली क्या? इसमें ही है, बीच में पड़ी हो, वो साइड है बीच में पड़ी होगी। नहीं गुड्डू ने तो वो वाली पहन रखी है अपने वाली अभी, है ना? क्या? घड़ी। हाँ वो वाली घड़ी इसमें ही है, आपके पर्स में ही। मैं अंधी हो गई क्या? लिपस्टिक तो लगाओगे, ये वो भी नहीं लगा रहे हो। जूते की वो ले लो, फोटो लगाना। भाई जूते की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ब्लैक में सेंटर पीछे पता क्या है उसमें ताले उस कमरे की खिड़की खुली छोड़नी है घर में, किसी भी तरह का हो तूफान तो आसी जगह छोड़। गीजर वीजर बंद है? हाँ ये स्मेल सा भी वो हो जाएगा तो एक ही खोले वो बड़ी साइड। बाकी तो भाभी उड़ ही जाते हैं रात में सोने, फिर लाइट खोल दी वहाँ की। भाभी को दे जाओ। मैं कहती यार शनिवार को अगर मेरे घर के सारे पर्दे धो जाइए तो पीछे, और ना हाथों हाथ टांग जाइए तो कह रही थी। उन्होंने किचन क्लीन कर दी, नहीं मैंने कहा भाभी को दे दूंगी, शनिवार को आई हूँ ना, तो अभी तो कल शनिवार है, शुक्रवार है, क्या देख कर। चलो भाई सफर शुरू होता है। चल दिए दुकान पे रुके थे 2 मिनट, और अभी कानों में मैंने नहीं डाले, दर्द दूर हो जाता है फिर मेरे। शायद सीट बेल्ट की वजह से हो रहा है ना। अभी लगाऊंगी सीट बेल्ट, अभी तो निकले ही थे और मैं आजकल सीट बेल्ट लगाती हूँ। हैं एक ब्रेक पे कि चाय वगैरह पीते हैं, जिसको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जाए। और ये जो तन्मय की टी शर्ट है ना, मैंने मिंत्रा से मंगाई है। तन्मय के मैंने मिंत्रा से नाइट सूट भी मंगाया है, 2 टी शर्ट मंगाई हैं, 1 शॉर्ट मंगाया है। तो काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने इसकी मिंत्रा से की। कमेंट आ रहा था ना कि मार्केट से ले लो, रेडीमेड ले लो, नहीं मिल रहे थे इसके मार्केट से रेडीमेड, बहुत इशू हो रहा था। सबसे पहले हमने तन्मय की शॉपिंग का ही सोचा था, क्योंकि फिर बाद में आपके पास एक ऑनलाइन ऑप्शन बचता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है, 7-8 दिन लेके चलना पड़ता है। तो चाय वाय पियेंगे यहाँ पे रुक के अभी हम, उसके बाद आगे चलेंगे। 7 बज चुके हैं, अब हम घर की तरफ चलते हैं, आगे और बढ़ते हैं। 1 घंटा और लगेगा शायद। चाय पिए हमने, चाय इन लोगों ने सैंडविच और शेक लिए, हमने चाय, क्योंकि आज व्रत है। मैंने खाना बनाया हुआ है, देखते हैं क्या बनाया हुआ है। चलो गाड़ी में बैठ गए विपिन जी, गाड़ी बैक होगी, अब हम बैठेंगे और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। इस होटल में हम पहले भी रुके हैं ना, मैं और विपिन आए थे, तो जब पता रहता है। वॉशरूम साफ था ना, बहुत अच्छा भाई। बस इसीलिए मुझे होटल में खाने का नहीं है कि खाना कैसा होगा, वहाँ वॉशरूम साफ होना चाहिए। कई बार मैकडोनल्ड का भी बकवास, देहरादून वाले तो एक नंबर बकवास है। इनके वॉशरूम में मैं 2-3 बार अलग अलग टाइम पे आई हूँ, और भैया हर टाइम पे इनका वॉशरूम एक नंबर।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइम रश था, वो मेंटेन की जाती हैं चीज़ें बढ़िया एकदम। चलो गाड़ी निकलती है। अब हम पहुंच चुके हैं घर पहुंचने के बाद मेले चिले कपड़े वपड़े चेंज करे, 10-15 मिनट आराम भी करा, फिर जाकर हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं और खुशी खाना खा रहे हैं, व्रत का खाना। तो मम्मी कह रही सबसे पहले ना तुम लोग ही खा लो व्रत वाला खाना। आलू की सब्ज़ी, उसमें मैंने पूरी चूरी हुई है, मम्मी ने बनाई थी। आलू कुट्टू की जो जैसी मैंने कल बनाई थी वैसी मम्मी ने आज बनाई थी, पर मम्मी के हाथ की बहुत करारी बहुत बढ़िया फूली फूली पूरियाँ थी। आप देख भी रहे होंगे कुट्टू की पूरी फूली हुई। तो यहाँ पे वीडियो बना रहा है तन्मय, मैं खुशी खा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मम्मी ने बनाए हैं राजमा चावल, बाकी बच्चों के लिए चटर पटर जो है रूपक लेकर ही आता है। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था कि मैंने कहा मम्मी देखना तुम ये खाना भी बचेगा, क्योंकि बच्चे चटर पटर खा लेते हैं तो फिर उनको खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद अटैची खोलना, सामान सेट करना, क्योंकि भूमि और भी जो है दुल्हन के लिए अटैची लाए हैं। भूमि और ही लाए हैं, हमारी तो अपनी अटैची है, हम जो ले जाएंगे। क्योंकि कमेंट आ रहा था ना आज के वीडियो पे भी कि आपने स्वास्तिक नहीं बनाया उस पर, तो वो उस पर बनता है जो दुल्हन के पास पेटी जाती है। ये वाली पेटी जाएगी दुल्हन के पास, पेटी बोल रही हूँ मैं, सॉरी, अटैची जाएगी। तो ये अटैची दुल्हन की अब लग रही है इसमें जो है। और रूपक के कपड़े का भी आ रहा था, तो वो भी कपड़े मैंने लिए हैं, तो लाने तो थे ही। और पर्स का क्या आ रहा था, पर्स जो है भूमि और ने लिया है, तो वो अब रखा जाएगा, इसमें जोड़े रखे जाएंगे। और बाकी जो मम्मी बताएंगे एक बारी चीज़ देख करके कि भाई क्या कैसे कैसे नहीं। तो यहाँ पे बस हम वही सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। और सिंदूर में पर्स में रख लूँगी, ताकि उनको जब कल बोल रही हूँ सॉरी, परसों जब देनी होगी शादी के टाइम पे, तो हम उनको दे देंगे सिंदूर वगैरह। और बस यहाँ पे लगाएंगे सामान, और उसके बाद जो है घर का माहौल बढ़िया हो रहा है एकदम। भूमि भी आ गई थी। भूमि हम लोग पहुँचे थे शायद 7:45 बजे करीब, भूमि 10 बजे के करीब आई थी। वो मेहंदी वगैरह लगवा रही थी। हम लोग कल लगाएंगे मेहंदी, अभी नहीं लगा रहे हम लोग। आज तो वैसे भी ना सफ़र में थकान सी हो रही थी, तो मन नहीं हो रहा था उतना मेहंदी वगैरह करने का, बैठने का भी बस मन होता है ना सो जाओ। तो यहाँ पे बस हम लोग सामान सेट करेंगे। और जो जैसे आगे साड़ियाँ देनी होती है, जैसे मेरी बुआ आएंगी उनकी साड़ी हो गई, और आगे जैसे कोई भी आ रहा है उनकी साड़ी हो गई, वो सब भी सेट करना, रखना, जोड़े बना कर रखना, तो वो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही सारा काम चल रहा है अभी। और मम्मी खड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे सेट कर रही थी, मम्मी को साड़ियाँ दिखा रही थी, क्योंकि ये वाली साड़ियाँ भी ना मैं खुद से ही लेकर आई थी। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता है इस सारी चीज़ों से अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैंने कहा आप वो देख लेना। तो यहाँ पे बस हम लोग सेटिंग वेटिंग करेंगे। और मैं मम्मी को दिखा रही थी, बता रही थी, सारी चीज़ें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वॉइस ओवर किया हुआ है, क्योंकि आपको भी क्लियर आवाज़ ना आती। और गाने भी चल रहे थे बीच बीच में, बच्चे फ़ोन देख रहे थे, बच्चों की भी बातें चल रही थी। तो अभी जो है आप लोगों को व्लॉग और भी अच्छे लगने वाले हैं। घर के व्लॉग हैं, टाइमली मैं इनको एडिट भी करूँगी, आप लोगों तक पहुँचा भी दूँगी टाइमली, क्योंकि फिर बाद में बंदे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर जो भी है। क्योंकि घर जाने के बाद ना फिर मैं भी अपने काम में बिज़ी हो जाऊँगी, तो मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। तो अभी तो कर सकते हैं। यहाँ मेरा भाई चॉकलेट आया था बच्चों के लिए, तो वो चॉकलेट दिखा रहा है। तो मैंने बोला था तन्मय को मत देना, क्योंकि तन्मय ना मतलब वो खाने का शौकीन है, और फिर उसको ना लगता भी बहुत जल्दी है, उसको पानी भी लगता है। जैसे मैं हूँ, मैं इतना वो नहीं करती हूँ, मैं खाने में बहुत परहेज करती हूँ, फिर भी लगती हैं चीज़ें, ज़रा सा कुछ खा लो तब भी लगता है। तो अभी बस ये सब करेंगे, सेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम हो जाएगा हमें। और यहाँ पे नोटों की माला भी मैं लेकर आई थी, जो घर पे तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, चलते हुए विपिन लेकर आए थे, मार्केट गए थे वो सुबह में। तो ये वाली मैंने माला मंगाई है, कैसी लग रही है बताना। तो ये शगुनी होता है ये सारी चीज़ों का। तो ये वाली माला मैंने उसको डालनी है, बहन डालती है, टिक्का करती है, जीजा जी तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें। और आगे ना इस वीडियो को मैं यहीं पे बाय कर रही हूँ, लेकिन आगे इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा भाई खुश हो रहा है, डांस कर रहा है, मम्मी डांस कर रही है। उन्होंने लगाया था कि बच्चे डांस कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा आप देखो।